आज 4 अप्रैल 2023 दिन मंगलवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सीहोर जिले के बुधनी में बनेगा मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी में 714 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। इसके लिए आज मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश विशेष की ब्रांडिंग की दृष्टि से प्रदेश में फिल्म निर्माण पर दिए जाने वाले विशेष अनुदान के प्राविधान को समाप्त किया जाएगा। इसके लिए फिल्म पर्यटन नीति में संशोधन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सिंचाई रकबा बढ़ाने के प्रयास जारी, मुख्यमंत्री बोले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए प्रयास निरंतर जारी है। निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के साथ जिन क्षेत्रों में नवीन परियोजनाएं आरंभ हो रही हैं, वहां किसानों को नहरों के रख रखाव और पानी की हर बूंद के सही उपयोग के संबंध में जागरूक करना आवश्यक है, जिससे हम अपने संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग उत्पादन में कर सके। CUET PG 15 कोर्स की 960 सीटों पर विद्यार्थियों को मिलेगा प्रवेश। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा। इन दिनों छात्र छात्राएं प्रवेश परीक्षा को लेकर आवेदन करने में लगे। यह प्रक्रिया 19 अप्रैल तक चलेगी। विश्वविद्यालय ने इस बार CUET PG से 3 पाठ्यक्रम हटा दिए हैं। 15 पाठ्यक्रम की 960 सीटों के लिए काउंसलिंग होगी, जिसमें विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकेगा। उज्जैन में महाकाल सवारी मार्ग होगा चौड़ा, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा होंगे खर्च। हर वर्ष श्रावण भादो मास में निकलने वाली राजाधिराज महाकाल की सवारी के मार्ग को चौड़ा करने पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। उज्जैन मास्टर प्लान अनुरूप 4.8 किलोमीटर लंबा मार्ग 15 से 24 मीटर चौड़ा किया जाएगा। चौड़ीकरण में लगभग 2,500 परिवारों की संपत्ति प्रभावित होगी। सभी के मकान, दुकान का रंग एक किया जाएगा। गणगौर दरवाजा, सती गेट, 24 घम्बा माता मंदिर, 84 महादेव मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, जगदीश मंदिर सहित पुरातन स्वरूप में बनी सभी धरोहरों को फसाड लाइट लगाकर रात में चमकाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक की वार्षिक परीक्षा अगले माह। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम के पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षा मई में करवाने की योजना बनाई है। मामले में कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने 5 अप्रैल को परीक्षा गोपनीय और मूल्यांकन कार्यों से जुड़े अधिकारियों की बैठक रखी है। दोनों परीक्षाओं में 1 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। अधिकारियों के अनुसार अगले कुछ दिनों में विद्यार्थियों से आवेदन भरवाएंगे। BA, BCom और BSc सहित अन्य कोर्स की द्वितीय वर्ष की परीक्षा करवाने में विश्वविद्यालय को कम से कम 45 दिन लगेंगे। नई नीति के तहत 80-90 विषय कोर्स में रखे हैं। इसमें मुख्य, मेजर, माइनर, वोकेशनल और इलेक्टिव विषय रखे गए हैं। मध्य प्रदेश को जल्द मिलेगी 7वें टाइगर रिजर्व की सौगात। मध्य प्रदेश को एक और टाइगर रिजर्व की सौगात मिलने वाली है। प्रोजेक्ट टाइगर की 85वीं वर्षगांठ पर बुंदेलखंड इलाके के नौरादही दुर्गावती सेंचुरी को प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित करने की तैयारी है। नौरादही सेंचुरी में अभी 12 टाइगर मौजूद है, जिनमें 3 नर और 9 मादा है। इन्हें 2018 में बांधवगढ़ से लाकर बसाया गया था। मध्य प्रदेश में फिलहाल 6 टाइगर रिजर्व है। राज्य में सतपुड़ा, पन्ना, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व के साथ 5 नेशनल पार्क और 10 सेंचुरी पार्क भी है। 11,885 चयनित शिक्षकों के लिए ताजा अपडेट, 9 अप्रैल तक करना होगा कार्यभार ग्रहण। मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। 30 मार्च को मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 11,885 प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत 1,748 उच्च माध्यमिक शिक्षक, 3,133 माध्यमिक शिक्षक एवं 7,004 प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। नियुक्ति आदेशों के अनुसार नव चयनित शिक्षकों को 9 अप्रैल 2023 तक अपने पदांकित जिले में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पुलिस सेवा में 30% बेटियां भर्ती होंगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले। बैतूल में आवासीय भू अधिकार पत्र वितरण एवं महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक और क्रांति महिलाओं के लिए लाई जा रही है। पुलिस में 30% भर्ती बेटियों की करेंगे। थाने में कोई घटना की शिकायत लेकर आए और पुरुष अफसर ही होंगे तो वह कैसे बताएंगी। हम इसलिए पुलिस की नौकरी में 30% भर्ती बहनों की करेंगे। महिला के नाम पर 1% रजिस्ट्री का शुल्क लगेगा। इससे बहनें संपत्ति की मालिक बन रही हैं।
लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग में 400 से ज्यादा बीएमओ व डीएचओ की पदस्थापना। स्वास्थ्य विभाग में पहली बार बनाए गए लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग से 400 से अधिक डॉक्टरों के विकास खंड चिकित्सा अधिकारी और जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर नियुक्ति की गई है। इनमें 300 से ज्यादा को विकास खंड चिकित्सा अधिकारी और बाकी को डीएचओ बनाया गया है। इस संवर्ग के माध्यम से पदस्थापना का एक बड़ा लाभ यह होगा कि प्रमुख पदों पर प्रभारी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। विकास खंड चिकित्सा अधिकारी से लेकर संचालक स्तर तक 75% प्रशासकीय पद इसी संवर्ग से भरे जाने हैं। इस संवर्ग में अलग अलग श्रेणी के कुल 666 पद पिछले वर्ष सृजित किए गए थे। मंडी में गेहूं की बम्पर आवक, फिर भी उपभोक्ताओं को मिल रहा महंगा। कृषि उपज मंडी में इस वर्ष गेहूं की बम्पर आवक हो रही है। बावजूद उपभोक्ताओं को सालाना संग्रह के लिए गेहूं के दाम काफी ऊंचे देना पड़ रहे हैं। गत वर्ष से करीब 500 रुपए क्विंटल अधिक भाव बताए जा रहे हैं। इधर मंडी समिति की आय ने रिकॉर्ड बना लिया है। वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक आय का आंकड़ा 32 करोड़ को पार कर गया है, जिसमें करीब 31 करोड़ मंडी शुल्क जमा हुआ है। इस तरह यह संभाग की सर्वाधिक आय अर्जित करने वाली मंडी हो गई है। जिले में गेहूं की बोवनी का रकबा बढ़ने के साथ ही उत्पादन भी बम्पर हुआ है। फरवरी के दूसरे सप्ताह से ही मंडी में नए गेहूं की आवक शुरू हो गई थी, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ब्लॉक के कारण रतलाम मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित। रेल मंडल से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल के चंदेरिया बस्सी बेरीसाल खंड में ट्रैक से संबंधित विभिन्न कार्य और रतलाम चंदेरिया खंड के चंदेरिया स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए प्रस्तावित ब्लॉक के कारण प्रभावित होगी। यमुना ब्रिज से आज 4 अप्रैल को चलने वाली 19818 यमुना ब्रिज रतलाम एक्सप्रेस कोटा स्टेशन पर ही शॉर्ट टर्मिनेट होगी और कोटा से रतलाम के मध्य निरस्त रहेगी। सीएम शिवराज बोले, प्रदेश में शुरू होगी गौ एम्बुलेंस सेवा, हर ब्लॉक में होगी तैनात। भगवान महावीर जन कल्याण के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को अमरकंटक पहुंचे। उनके साथ पूर्व सीएम उमा भारती भी थी। दोनों ने जैन धर्मशाला पहुंचकर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने यहां आचार्य श्री विद्यासागर जी दया सम्मान पुरस्कार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश में गौ एम्बुलेंस सेवा को शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, प्रदेश में हर ब्लॉक समेत ऐसी कुल 407 एम्बुलेंस चलाई जाएंगी। मंडी में सोयाबीन के दाम में गिरावट जारी, तुअर के रेट हुए तेज। इस खबर में हम आपके लिए इंदौर मंडी का ताजा और सटीक भाव लेकर आए हैं। यहाँ प्रतिदिन मार्केट के हिसाब से रेट में हुए उतार चढ़ाव की सटीक जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। इंदौर में मंडी भाव की बात करें तो अनाज और सब्जियों के दाम में लगातार बदलाव हो रहा है। सोयाबीन के दाम में बीते दिनों के मुकाबले जबरदस्त गिरावट नजर आई है। डॉलर चना के भाव पिछले दिन के मुकाबले बढ़ गए हैं। देसी चना के भाव में गिरावट नजर आई है। मसूर के दाम में भी बढ़ गए हैं और तुअर के दाम में बढ़ोतरी हुई है। फिर टाइगर स्टेट बनने की दहलीज पर मध्य प्रदेश। 9 अप्रैल को मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे रिपोर्ट। मध्य प्रदेश फिर टाइगर स्टेट बनने की दहलीज पर खड़ा है। प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर 9 अप्रैल को मैसूर में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल हुई 4 वर्षीय बाघ गणना की रिपोर्ट घोषित करेंगे। 2018 की गणना के बाद मध्य प्रदेश 526 बाघों के साथ टाइगर स्टेट के रूप में पहचान बना चुका है। इस बार भी मध्य प्रदेश की कड़ी टक्कर कर्नाटक से हो सकती है, क्योंकि कर्नाटक में 524 बाघ मिले थे। मध्य प्रदेश में विधानसभा से पहले छात्र संघ चुनाव करा सकती है शिवराज सरकार। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार छात्र संघ चुनाव कराने की तैयारी में है। इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग तैयारी में जुट गया है और इसका प्रारूप बनाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करने की बात कह चुके हैं, लेकिन कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव न होने से युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास प्रभावित हो रहा था। दिग्विजय को कमलनाथ की सलाह, भाजपा प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के विरुद्ध दर्ज कराएं प्रकरण। मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव जनता व भारतीय जनता पार्टी के बीच होगा। चुनाव में अब कम समय बचा है और भाजपा नए नए पैतरे आजमाएगी, पर जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। भाजपा के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, वे हमारे साथ भी आना चाहते हैं, पर मेरी नजर में जमीन से जुड़े व्यक्ति का वजन अधिक है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सलाह दी है कि वे भाजपा के प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराएं।
राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के विरोध में निकाला मशाल जुलूस। उपनगरीय क्षेत्र रांझी में रविवार को युवा कांग्रेस की ओर से मशाल मार्च देखने को मिला। युवक कांग्रेस ने इस मार्च को लोकतंत्र बचाओ मशाल मार्च नाम दिया। इस तरह से युवा कांग्रेसियों ने राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द करने का विरोध किया। मशाल मार्च का आयोजन युवा कांग्रेस देश के हर जिले में करेगी। इसकी शुरुआत जबलपुर से हुई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर किया चक्काजाम। कलेक्टर ने लगाई फटकार। अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने सोमवार को कलेक्टर चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर चक्काजाम कर दिया। उन्होंने इस दौरान काली पट्टी बांध रखी थी। जाम के कारण रास्ते में वाहनों की लंबी कतारें लग गई और लोग परेशान होते रहे। पुलिस को चक्काजाम खत्म करवाने के लिए बड़ी मशक्कत करना पड़ी। 1 अप्रैल से घटे 651 आवश्यक दवाओं के दाम। देश में जरूरी दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने सिरे से खारिज कर दिया है। खड़गे के ट्वीट के जरिए लगाए आरोपों का जवाब ट्वीट सही देते हुए मंडाविया ने कहा कि असल में 1 अप्रैल से जरूरी दवाओं की कीमत में औसतन 6.73% की कमी आई है। सरकार द्वारा अधिकांश आवश्यक दवाओं की कीमतों को निर्धारित करने से उपभोक्ताओं को सालाना लगभग 3,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। पेंशनधारियों का अब घर बैठे भी बनेगा जीवन प्रमाण पत्र। मोबाइल एप्लीकेशन सुविधा शुरू। पेंशनधारियों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अब जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे भी बन सकेंगे। भारत सरकार के जीवन प्रमाण पत्र एप्लीकेशन के माध्यम से पेंशन धारक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके अलावा बैंक शाखा MP ऑनलाइन पर भी जीवन प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। जीवन प्रमाण एप्लीकेशन के माध्यम से पेंशन धारक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। नजदीकी MP ऑनलाइन कियोस्क CSC सेंटर से भी प्रमाण पत्र जमा किए जा रहे हैं। जीवन प्रमाण पत्र चेहरे की पहचान और उंगलियों के निशान के आधार पर ऑनलाइन जमा किए जाते हैं। इंदौर में रात का पारा 18.9 डिग्री पहुंचा। बड़ी गर्मी। उत्तरी पश्चिमी दिशा से हवा चलने से मौसम बदल गया है। लगातार तीसरे दिन का तापमान 30 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। गर्मी का एहसास होने लगा है, मगर बादल और तेज हवाओं से मौसम में ठंडक बनी है। 24 घंटे में रात का तापमान भी 1.7 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया। अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य 3 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान में 18.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 3-4 दिन मौसम ऐसा ही बना रहेगा। SBI में निकली बम्पर भर्ती। बिना परीक्षा के होगा सिलेक्शन। 30 अप्रैल है लास्ट डेट। भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया। यहाँ 1000 से ज्यादा पद पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। वे कैंडिडेट्स जो इन पदों के लिए आवेदन करने के योग्य और इच्छुक हो, वे अंतिम तारीख के पहले बताए गए प्रारूप में अप्लाई कर दे। SBI के इन पद पर आवेदन 1 अप्रैल से शुरू हो गए हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2023 है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से 1022 पद भरे जाएंगे। इन भर्तियों की खास बात यह है कि ये रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए है। महिलाओं के लिए स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दर हुआ लागू। महिला सम्मान बचत खाते में ज्यादा ब्याज दर मुहैया कराया गया है और ऐसी स्थिति को देखते हुए यह बचत व्यवस्था केवल महिलाओं को दिया गया है। ज्यादा ब्याज दर वाला यह बचत स्कीम महिलाओं या नाबालिग लड़कियों के ऊपर अभिभावक के आवेदन से खाते खुलवाए जा सकते हैं। इस बचत स्कीम में 7.5% तक का ब्याज मुहैया कराया जा रहा है। हालांकि इसके लिए कुछ अन्य नियम और शर्तें भी हैं, जिसका जानना आपके लिए जरूरी है, जिसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। MP में सिंधिया फैक्टर बन रहा कांग्रेस की ताकत। दिग्गज बढ़ा सकते हैं शिवराज सिंह चौहान की चिंता। मध्य प्रदेश की गद्दी पर वापसी की कोशिशों में लगी कांग्रेस ने नाराजगी को हथियार बनाने की तैयारी की है। खबर है कि पार्टी का फोकस भारतीय जनता पार्टी के नाराज नेताओं के परिवार है। कांग्रेस नेता इसके तार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से जोड़कर देख रहे हैं। MP में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने, कहा जा रहा है कि कांग्रेस की रणनीति की शुरुआत हो चुकी है। इसके संकेत ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हुई सियासी उथल पुथल से मिलते हैं। 22 मार्च को अशोकनगर जिले में भाजपा के 3 बार के विधायक राव देशराज सिंह यादव के बेटे राव यादवेंद्र सिंह यादव कांग्रेस में शामिल हो गए। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,641 नए केस, 11 लोगों की मौत। देश में इन दिनों फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। लगातार नए मामलों की भी संख्या बढ़ी है। ताजा जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 3,641 नए केस मिले और 11 लोगों की मौत हो गई। केरल में 5, महाराष्ट्र में 3, दिल्ली, कर्नाटक और राजस्थान में एक व्यक्ति के संक्रमण से जान गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मामले बढ़कर अब 20,219 हो गए हैं। मृतकों
की कुल संख्या बढ़कर 5,30,892 हो गई है। कुल संक्रमितों का आंकड़ा अब 4,47,26,246 पर पहुंच गया है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।